राहुल गांधी ने जो कुछ इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, बात हो चुकी है, आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन आज एक अलग पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने उस समारोह में बोलते हुए, उस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि वो केवल भाजपा से, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि ये मत समझिए कि हम केवल भाजपा से, आरएसएस से लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट से कौन लड़ता है? जो भारत विरोधी हो, जो भारत की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने को तैयार ना हो। तो नक्सलवादी लड़ते हैं, आतंकी लड़ते हैं, भारत विरोधी जो तत्व हैं वो लड़ते हैं। राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? एक तो वो सीधे सीधे आजकल जो कुछ भी बोल रहे हैं, एक ही संदेश होता है, और वो संदेश होता है मुस्लिम समाज के लिए। उसको वो संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ। सवाल यह है कि राहुल गांधी मुस्लिम वोट के पीछे इस कदर क्यों पड़े हैं? क्यों वो चाहते हैं कि जिन्ना के बाद, शायद मतलब वो कहते नहीं ऐसा, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके भाषणों से लगता है कि वो चाहते हैं कि जिन्ना के बाद भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता वो बन जाए। उसकी वजह क्या है? वजहें कई हैं, लेकिन असली जड़ कहीं और पर है, और वो है उनके परिवार से जुड़ी हुई। उसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो वर्तमान परिस्थिति है उसको समझिए। 20 साल से राहुल गांधी संसदीय राजनीति में हैं, लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। उससे उपजी हुई निराशा जो है उनसे कुछ भी बुलवा रही है, और वो बोलने के लिए तैयार है। वो देश के अंदर से लेकर देश के बाहर तक जा चुके हैं मदद मांगने के लिए कि कोई उनकी मदद करे, कोई उनके लिए नैरेटिव बनाए जिससे वो मोदी को और भाजपा को हरा सके, और उनको लगातार असफलता मिल रही है। बड़ी उम्मीद थी 2024 में कि आरक्षण खत्म करने का, संविधान खतरे में है, इसका नारा चल जाएगा और मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। मोदी और मजबूत होकर आ गए, भले ही संख्या बल में कम हो गए। तो पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी इस जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो हार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। पहली समस्या उनकी ये है। तो आप देखिए, जो उन्होंने बात कही है उनका आचरण उसके अनुरूप है। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या में होता है जब 22 जनवरी 2023 को, तो उसमें नहीं जाते, उसको बीजेपी का कार्यक्रम कहते हैं। भगवान राम को पूरी दुनिया मानती है,